लाइक शेयर कमेंट कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल शिराज से शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है कि यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं कि ये इंचेस हैं, ये आप देख सकते हैं। आपने जब भी कोई फ्लेक्स बैनर कोई भी चीज़ आपने बनानी हो तो आपने इंचेस में बनानी है, क्योंकि उसकी थोड़ी जो है ना वो MB कम होती है। तो उसके बाद अगर A4 साइज़ आपने बनाना है कुछ, तो वो आपने क्या करना है कि यहाँ आप जब इंटरफेस होगा इसका कोरल का, तो यहाँ आप ऊपर देखें तो यहाँ पेज साइज़ लिखा हुआ है, तो आपने पेज साइज़ के ऊपर क्लिक करना है। और यह लेटर साइज़ है और कस्टम है, लीगल है, A3 है, A4 है। ज़्यादातर जो है दोस्तों वो A4 में बनते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने इससे बड़ा साइज़ जो वो हमने बनाना है, तो यहाँ आपने क्लिक करना है। तो यहाँ हम साइज़ लगा लेते हैं, ये देखें यहाँ हमने साइज़ लगाना है इसका ऊपर 6x3, ये हमने साइज़ इसका लगा लिया, ये आपके सामने है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, साइज़ लगाने के बाद आप पूरी वीडियो देखें, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। तो अगर इसकी आपको CTR भी चाहिए तो मैं इंशाल्लाह वो भी आपको दे दूंगा। तो नीचे आपने कोई कलर जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने यहाँ जाना है लिप्स टूल पे, तो उसके बाद यहाँ इसको आप सेलेक्ट कर लें। ये शेप आपने बना ली। तो शेप बनाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ आपने जाना है स्मार्ट फिल टूल, इस पे आपने जाना है। तो यहाँ आपने क्लिक करना है, ये कलर बन जाएगा यहाँ पे। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ आपने इसके कलर जो है वो आपने सेलेक्ट कोई भी कर लेना। मैं इसके अंदर कलर जो है वो सिलेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि इसके अंदर हमने तस्वीर लगानी है। फिर आपने जाना है इसी शेप टूल पे, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो आपने थोड़ा सा इसको जो है कंट्रोल दबा के, कंट्रोल के अलावा आपने ऐसे इसको साइड पे खींचना है, ये देखें। डबल क्लिक करेंगे मतलब राइट क्लिक आपने करना है, तो इसकी अब कॉपी बन जाएगी। तो उसके बाद फिर आपने जाना है स्मार्ट फिल टूल पे, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो इसकी और एक लेयर बन जाएगी, इसके कलर जो हमने डालना है इसमें, तो ये आप कलर डाल दें इसमें। उसके बाद आपने ये ऊपर जो है शेप हमने बनाई थी इसको आप डिलीट कर दें। और ये चीज़ें जो इसकी हमने आउटलाइन जो हम ख़त्म कर देते हैं। ये जो हमने ऑरेंज कलर दिया, इसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने ग्रीन कलर दे देना है। और ये जो कलर है आपने इस पर क्या करना है कि यहाँ आपने जाना है फिल कलर पे, तो यहाँ आप ऐसे एक लाइन खींचिए, ये देखो। उसके बाद आपने यहाँ ऊपर जाना है, ये दूसरे नंबर पे, तो इसको आप थोड़ा सा बढ़ा दें। सेंटर में आपने क्या करना है कि आपने ग्रीन ही देना है, ये सेंटर में, ये देखें। और इसके बाद जो है वो आपने ग्रीन देना है, लेकिन उसका आपने क्या करना है कि कलर आपने थोड़ा बढ़ाना है, थोड़ा और गहरा करना है इसका, ये देखें। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह इंशाल्लाह आप कोशिश करें, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन आपको बनेगा। ये देखें, ये आपने बना लिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको आप शिफ्ट F11 दबाएं, तो यहाँ आप जाएं कलर में और यहाँ K पे जाएं, 30 सेलेक्ट करें और Y पे क्लिक करें, तो ये इसका कलर जो है इसके हिसाब से बनेगा। तो अगर इसके अंदर भी आप थोड़े इफेक्ट देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं, वो भी ऐसे। तो यहाँ क्लिक करते हैं, ये देखें, ये हमने इफेक्ट दे दिया इसका। तो अभी मैं जाता हूँ, तस्वीरें जो हम वो ले लेते हैं। मेरे पास 2 तस्वीरें हैं, आप गूगल पे जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं तस्वीरों को। तो ये देखें, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ तस्वीरों को। तो इसको आपने क्या करना है कि यहाँ पेस्ट कर देना तस्वीरें जो है, ये देखें।
यहाँ आपने अच्छी तरीके से तस्वीर को जो है आपने सेट करना है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आप वीडियो पूरी देखें, मेरी जो भी वीडियो आप देखेंगे तो आपको पूरा तरीक़ेकार उसका समझाऊँगा, कोई वीडियो बेकार नहीं होगी। ये हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ आपने फिर जाना है एलिप्स टूल पे, तो गोल आपने एक शेप और बना लेनी है। ये देखें, गोल शेप आपने बना लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर कलर फिल कर दें, आउटलाइन इसकी आप दे दें। तो आउटलाइन इसकी मैं दे देता हूँ, आउटलाइन इसकी मैं देता हूँ 3। तो ये देखें, और ये वाली तस्वीर जो है इसको हम इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। इसके जो शेप मैंने बनाई है इसके अंदर आपने जो है ना सही तरीके से इसको सेट कर लेना है, मतलब कोई जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। ये देखो, थोड़ा सा ऊपर इसको कर लेते हैं। ये देखो, ये सेट हो गया। तो उसके बाद अभी हमने क्या करना है कि ये जो हमने लेयर बनाई थी इस पर भी हम कलर दे देते हैं, कोई भी आउटलाइन दे देंगे। और फिर आपने क्या करना है कि यहाँ जाना है टेक्स्ट टूल पे, तो आपने कोई नाम लिख लेना। जैसे मैं लिख लेता हूँ कराची, तो ये मैंने लिख लिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ आपने जाना है इसके फ़ॉन्ट पे, फ़ॉन्ट लिस्ट ये देखने के लिखी हुई आ रही है, तो यहाँ आप फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं जितने भी हैं। तो ये फ़ॉन्ट मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये देखें। और इसको मैं नीचे करता हूँ, डबल कॉपी करता हूँ इसकी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बिरयानी। ये देखो, इसको आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ये देखें, ये मैं बिरयानी लिख दी। तो इसको आप ग्रुप कर लें। इसका कलर हम जो है ना वो वाइट कर रख देते हैं, लेकिन इसके नीचे भी आपने कलर देना, वो कौन सा देना वो आप ब्लैक दे सकते हैं। जब ये देखें, इसके अंदर आप ब्लैक दे सकते हैं कलर। तो ये जो CMY के, इसको आपने क्या करना है कि पहले पे आपने रखना 70, दूसरे पे 70, फिर तीसरे पे 70 और एंड पे आपने 100 रखना है। ये आपका कलर जो बहुत गहरा हो गया, तो आपने हल्का जो ब्लैक वो नहीं रखना। फिर आपने क्या करना है कि थोड़ा सा इसको ऊपर करना है, ऊपर करके फिर इसके ऊपर आपने वाइट दे देना है। ये इसके नीचे जो शेड है वो ब्लैक आ रहा है, तो ये भी आप आउटलाइन भी इसकी दे सकते हैं। वो मैं 2 पे रख लेता हूँ। ये देखो, 2 पे मैंने रख ली। और उसके बाद आपने क्या करना है कि ये आपके पास जगह खाली पड़ी हुई है, इस पे आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहें। मैं लिख लेता हूँ एतमाद आपका, मेयार हमारा। ये मैं लिख देता हूँ। और उसके बाद अगर एड्रेस वगैरह आपने लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं वो नहीं लिख रहा। ये देखो, तो इसका फ़ॉन्ट भी वो मैं चेंज नहीं करा। फ़ॉन्ट जो मैं आपके सामने वो मैंने रखा है नूरी नस्तलीक जो है वो मैंने नहीं रखा, लेकिन उसके नीचे MP3 अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसका फैज़ नस्तलीक है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं अक्सर ये यूज़ करता हूँ। तो यहाँ एक्सपोर्ट पेज पे जाते हैं, ये भी फाइल हो रही है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ आपने चले जाना है कोरल में, इंटर कर दें। तो इसको कंट्रोल U करेंगे तो ये अनग्रुप हो जाएगा। फिर इसको एतमाद आपका जो इसको आप अलग कर लें, और मेयर हमारा इसको आप अलग कर लें, ये दोनों जो हैं। तो यहाँ इसको हम इस साइड पे रखेंगे और इसको इस साइड पे रखेंगे। थोड़ा सा आपने इसको छोटा कर लेना। ये देखो, इसको ऊपर आप रख लें। इसका जो अपना कलर जो है वो वाइट ही देना है, जिस तरह मैं दे रहा हूँ।
और नीचे वाली जगह जो है इस पर आप क्या कर सकते हैं कि इस पर आप फ़ोन नंबर वगैरह लिख सकते हैं, जिस तरह मैं लिख रहा हूँ। सॉरी, ये देखो, ये फ़ोन नंबर आप इस तरह लिख सकते हैं, ये देखें। और इसका कलर भी आपने वाइट ही रखना है, और इसके आगे आप नाम वगैरह जो भी आपने लिखना हो आप लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।